जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत जो क्लास 10th का है ना। यह क्लास 10th का है और चैप्टर 1 है। तो क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1 संस्कृत, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम पाठ। और इस मंगलम पाठ के है ना 2023 के लिए, तो इस बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं देखे हैं तो तुरंत इसे देख लें और देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंत्र की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन बी सी में 5 और ऑप्शन डी में 9। तो मंगलम पाठ में मंत्र याद रखेंगे दोस्तों 5। कितना याद रखेंगे? 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है? 5। यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, है ना। अगला देखते हैं। अगला है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? यह जो क्लास 10th का मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में वाल्मीकि, ऑप्शन बी में महर्षि विश्वामित्र, ऑप्शन सी में महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी में सभी। तो दोस्तों आप बताइए कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। यानी मंगलम पाठ के रचनाकार वेदव्यास जी हैं। कौन है? वेदव्यास जी। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? वेदव्यास। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ को कहाँ से संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ को कहाँ से संकलित किया गया है। ऑप्शन ए में उपनिषदों से, महाभारत से, रामायण से, विदुर से। तो मंगलम पाठ को उपनिषदों से संकलित किया गया है। यानी उपनिषद से मंगलम पाठ को संकलित किया गया है। मंगलम पाठ को उपनिषद संकलित किया गया है। यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि उपनिषद किस सिद्धांत को प्रकट करता है। यह जो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है यह किस सिद्धांत को प्रकट करता है। ऑप्शन ए में दर्शन शास्त्र को, ऑप्शन बी में इतिहास को, ऑप्शन सी में महाभारत को, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मंगलम उपनिषद जो है यह दर्शन शास्त्र को सिद्धांत करता है, दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि उपनिषद में अंतिम भाग किसका है। उपनिषद में जो अंतिम भाग है वह किससे लिया गया है। ऑप्शन ए में वैदिक वांग्मय, ऑप्शन बी में दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी में आर्यकांड, ऑप्शन डी में सुंदरकांड। तो उपनिषद में अंतिम भाग जो है वह वैदिक वांग्मय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वैदिक वांग्मय से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है कि उपनिषद में किसकी महिमा बताई गई है। उपनिषदों में जो मंगलम पाठ है क्लास 10th का, इसमें किसकी महिमा बताई गई है। तो ऑप्शन ए में परम पुरुष, ऑप्शन बी में देव, ऑप्शन सी में धरती, ऑप्शन डी में सूर्य। तो उपनिषद में है ना परम पुरुष की है ना महिमा बताई गई है। यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है सत्य का मुख किससे ढका है। सत्य का मुख किससे ढका है। ऑप्शन ए में हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन बी में असत्य से, ऑप्शन डी में सूर्य से, सी में सूर्य से और ऑप्शन डी में पृथ्वी से। तो सत्य का मुख जो ढका है वह हिरण्मय पात्र से ढका है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होता है। यानी छोटा से भी छोटा कौन होता है। तो इसको याद रखेंगे आत्मा। छोटा से भी छोटा कौन होता है? आत्मा। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है? आत्मा। चाहे कहे अणु से भी अणु कौन होता है? तो आत्मा, है ना। महान से भी महान कौन होता है? आत्मा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि किसकी विजय होती है।
असत्य की, सत्य की, देव की, सभी की। किसकी विजय होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। एक बात जान लीजिए दोस्तों, है ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है ना। इसीलिए धैर्य रखें कोई भी काम में, है ना। अगर आप सत्य में हैं तो ये बात जरूर जान लीजिए कि हमारा विजय होने वाला है। और परेशानी उसी को आता है जो सच के राह पर चलता है, परेशानी उसको नहीं आता है जो सत्य के राह पर नहीं चलता है। तो किसकी विजय होती है? सत्य की। यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सत्य। आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। देखिए दोस्तों आगे ना क्वेश्चन, अणु से भी छोटा कौन? अणु से भी अणु कौन है? अणु से भी अणु कौन है? तो आत्मा। ऑप्शन बी आंसर राइट, ऑप्शन बी आंसर ही राइट। अच्छा आगे देखेंगे, किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। असत्य की जय कभी भी नहीं होती है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देवलोक में किसका खजाना है? असत्य की, असत्य की, सूर्य की, चांद की। तो देवलोक में सत्य की खजाना है। देवलोक में किसका खजाना है? सत्य की। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कहा है, महान से भी महान कौन होता है? महान से भी महान तो आत्मा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मंगलम पाठ कैसा मंत्र है? मंगलम पाठ कैसा मंत्र है? तो याद रखेंगे मंगलम पाठ पदात्मक है। मंगलम पाठ कैसा है? पदात्मक है। मंगलम पाठ कैसा मंत्र है? तो पदात्मक है। कथी है? पदात्मक है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 15, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए में सत्य, बी में देवलोक, सी में पृथ्वीलोक, डी में अमृत लोक। तो सत्य का खजाना देवलोक में है, यानी ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट ऑप्शन। 16 कह रहा है, कौन अपना नाम और रूप छोड़कर न समुद्र में मिल जाता है? कौन ऐसा है जो अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नदी। यानी नदी जो है अपना नाम, है ना, रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। तब नहीं पता चलता है कि कौन नदी है, भागीरथी है कि गंगा है कि यमुना है। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यानी नदी, नदी जो है अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में जाकर के मिल जाता है। अगला है, अंधकार के बाद क्या होता है? अंधकार के बाद क्या होता है? ए में प्रकाश, बी में उजाला, सी में सत्य और डी में प्रकाश मिट जाता है। तो अंधकार के बाद प्रकाश होता है। कथी होता है? प्रकाश। देखिएगा ऑप्शन डी में भी प्रकाश मिट जाता है। अंधकार का मतलब प्रकाश, प्रकाश मिट नहीं जाता, प्रकाश होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो, है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे, है ना, इसके बाद, है ना, आपको मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलेगा जो हम 9 पार्ट तक क्लियर कर दिए थे। अब इसके बाद मंदाकिनी नदी का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।